हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंगद। एग्ज़ाम लुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, इससे पहले आप सभी लोगों ने देखा एसआई और सीआई का 2 साल का अंतर। मैं बताए थे कि 3 साल का अंतर मैं आगे की तरफ बताऊंगा। तो 3 साल के अंतर की क्या विशेषताएं हैं, उसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 साल का मैं सीआई और एसआई का अंतर के बारे में आज बात करेंगे। वो क्या है, आगे देखिए। प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया 50 पैसे है, वो धन ज्ञात कीजिए। यानी 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, कोई 2 साल का अब देखें, अब तीसरे साल का देखिए। यानी दर है 10% और 3 समय कितना है, 3 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 15.50 पैसे। ठीक है, तो इसे हम हल कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में हम रखते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं। मेथड वही है, क्या है मेथड, एकदम सेम है कि यहाँ 10 का क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, काट देते हैं 1/10। ठीक है, अब जब 2 साल का रहता था तो इसको हम 10 रुपये लेते थे, 1 रुपया अंतर हो जाता था, 1 रुपये क्या होता था, डिफरेंट हो जाते थे। देखिए अब यहाँ डिफरेंट के लिए 1 रुपया नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, 3 साल का है ना, तो इसको ये क्या है, मूलधन कितना हुआ, मूलधन कितना होता है इसमें, 10 रुपीज़। मूलधन कितना होता है, 10 रुपीज़, और स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, मूलधन, मूलधन कितना होगा, 10 रुपीज़। ठीक है, और अंतर कितना हो जाएगा, इसको हम 3 साल का है तो 3 का गुणा कर देते हैं और 1 इसमें जोड़ देते हैं, अर्थात कैसे अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा एसआई और सीआई का 3 साल का डिफरेंस 10 × 3 अब प्लस ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो, यानी 31 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, 3 साल का है तो इसको हम घन कर देते हैं, इसको घन नहीं करते हैं, 3 साल में घन नहीं करते हैं। ठीक है, तो 3 साल में घन हम नहीं किए। ठीक है, 10 का 1000 रुपये होता है और 31 रुपया क्या है, अंतर हो जाएगा। कहने मतलब है 31 रुपया अंतर है कितना पे, 1000, 1000 रुपया, 1000 मूलधन पे, मूलधन पे 1 रुपये का डिफरेंट होगा, 1000/31, तो 15 रुपया, 15.50 रुपये अंतर होगा। ये थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, 1 रुपये का अंतर होगा। देखो तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये का अंतर होगा और 15 रुपये का हो जाएगा, तो क्या करोगे आप, 131 × 50.50। अब इसे काटते हैं तो क्या करते हैं, 1000 या 15 और 50 हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, 31, 2 0 बढ़ा देते हैं, पॉइंट है ना, 2 यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाता है कितना हो जाएगा, 50 बार ये कट जाता है 500 रुपये, 500 रुपये इसका क्या होगा, आंसर होगा। राइट, देखें कितना आसानी से
मात्र 10 से 15 सेकंड में हल कर सकते हैं। क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाना भी है। जब समझाना है तो वक्त तो लगेगा ही, ठीक है, वक्त लगेगा। तो इस बस के ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। क्या किए हैं एक बार और आप देख लीजिए। 10% है, इसके फ्रैक्शन बोलिए 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 3 सकता है तो इसका डिफरेंट क्या करते हैं, इसमें 3 जितना नीचे आता है इसको 3 को मल्टीपल करके और जो ऊपर वाला हिस्सा इसको जोड़ देते हैं, वही क्या होगा? 3 साल का डिफरेंट होगा। अब इसको मूलधन को धन कर दिए, यानी 1000 रुपये पे 31 रुपये अंतर है। यानी चूँकि अंतर दिया है तो अब अंतर से शुरुआत करेंगे। 31 रुपये का मूलधन कितना है? 1000 रुपये। मूलधन कितना है? 1000 रुपये। तो 1 रुपये का अंतर कितना होगा? 1000/31। और 15 रुपये पे कितना होगा? 15.50 रुपये। कितना हो जाएगा? 500। काट पीट के क्या होगा? 500 रुपये हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक। एक और आप देख लीजिए, दिया है नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? 3 वर्ष का दिया है तो अंतर पूछा है, कितना है? 8000 रुपये के, 8000 रुपये पे अंतर पूछा है 3 वर्ष का। क्या दिया है? यानी 5% दिया है, समय कितना दिया है? 3 साल, और मूलधन कितना दिया है? 8000 रुपये। ठीक है, 8000 रुपया मूलधन है। अब ये पूछ रहा है अंतर कितना होगा, तो बस वही फार्मूला याद करेंगे, वही रूल याद करेंगे। कौन सा? यानी 5% है, 5/100, 5/20, यानी 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या होगा? 20। अब देखेंगे, अब देखना क्या है, हम कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। 3 साल का है तो अंतर कितना होगा? ठीक है, ये 20 हो जाएगा। इसका क्या करोगे? ये 3 का मल्टीपल करोगे, 20 इंटू 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 61। ठीक है, 61। ये अंतर हो जाता है। अब इसका घन करते हैं, देखो घन कितना करोगे? कितना हो जाएगा? 8000। सीधे सीधे आ गया, कुछ करना ही नहीं, बस 2 लाइन के अंदर। 5% है, फ्रैक्शन वैल्यू लिए, 3 साल का पूछा है, 2 3 6 60, 1 कितना हो जाएगा? 61। ये 3 के पूरा किए प्लस ये 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? ये 61 हो जाता है। ठीक है, यहाँ देख लो, यानी 20 इंटू 3 + 1 बराबर 61। ठीक है, जुड़ लिए। अब इसका घन कर दिए, नीचे वाले इसी को घन करते हैं। 3 साल का पूछा है तो क्या करेंगे? घन करेंगे। तो क्या करना? 8000 ही दिया है, बस एक लाइन, इसकी ज़रूरतें हमें नहीं पड़ी, इसकी ज़रूरतें ही नहीं। 61 रुपीज़। आगे सुनना एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि और ब्याज का अंतर। नेक्स्ट है कि वो मूलधन बताइए जिसका 3 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। क्या दिया है इसमें? क्या दिया है? दिया है समय 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष दिया है, और 10% दर कितना दिया है? 10% दिया है, और इसमें अंतर जो है, अंतर 31 रुपये। क्या पूछा है? मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है। तो बस वही काम करना है, इसको ले आओ, 10/100 कर देते हैं, 1 हो जाएगा, 1/10। मूलधन पूछा है, 3 वर्ष का है, तो 10 को हमने क्या कर दिया? घन कर दिया, और अंतर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 + 1 ऊपर वाला हिस्सा है, तो क्या बना जाएगा? 31।
ठीक, इससे कितना हो जाएगा 31 कितना आएगा 1000 रुपये, सीधे सीधे एक लाइन के सवाल। समझ में आ गया हैं? ठीक है, और भी ये समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आंसर, क्या होगा 1000 रुपये। 1000 रुपये पे अंतर कितना होगा 31 रुपये, यही पूछा है। मूलधन, मूलधन कितना हुआ, आंसर कितना हुआ 1000 रुपया। ठीक, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो महीनों में जब समय दिया रहेगा, जब महीनों में समय दिया गया, जैसे 2 साल 3 महीना 1 साल 6 महीना 5 महीना 8 महीना ऐसे समय दिया रहेगा, दिन में दिया रहेगा 4 दिन 5 दिन 2 साल 15 दिन का ब्याज बताइए, तब ऐसी बात होती है तो हम कैसे निकालते हैं। इसका भी बहुत ही सरल मेथड है, आप ध्यान से देखिए इसको। एक सवाल है, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि 8000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब ऐसे होगा क्वेश्चन कि 2 वर्ष 4 माह, 8000 रुपये के पूछ रहा है, 8000 रुपये का 8000 रुपये का 2 वर्ष 4 माह का, तो वेरी सिंपल है। इसको क्या करेंगे, बस वही तरीका, 15 को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, 5 3 15 5 2 10 यानी 3/20। ठीक, तो इसका मिश्रण निकालते हैं। इसको क्या करेंगे मिश्रण, कैसे निकालेंगे 20 हो गया और या 23 हो जाएगा। इसका वर्क कर देते हैं, 2 साल का दिया है, 2 वर्ष का दिया है तो 2 साल का हम ये निकाल लेते हैं, ये वर्क करेंगे। ठीक है, फिर आप 4 माह का निकालते हैं। 4 माह कितने वर्ष के बराबर है 4/12 और 1 4 3 12 यानी 1/3। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू यानी ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, तो 1/3 वर्ष का कितना हो, तो क्या करते हैं 3/20 इंटू 1/3, 3 3 क्या लगेगा 1/20 हो जाएगा। तो इसका मिस अब ये हो गया 4000, इसका घन करते हैं, वर्क करते हैं तो कितना होता है 529, इसका वर्क होता है। इसका वर्क क्या करेंगे 529। ये बात समझ में आ रही है, इसको समझ में आ रही है, यानी 4 माह को हमने वर्ष में बदला, 12 का भाग दे करके 1/3 माह, तो 1 वर्ष का ब्याज 2/3 है, 3/20 है, यही निकला। तो 1/3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो क्या करते हैं इसको भाग दे देते हैं, तो 1/3 का हमने भाग दे दिया तो कितना हो गया 3 3 कट गया 1/20 होता है। क्या है 1/20 होगा। ठीक ठीक, तो 1/20 हो जाएगा। तो फिर इसका मिश्रण यानी 4 माह का हम यहाँ निकाले हैं 1/30, 4 माह का 1/20 रुपीज़ होगा। यह क्या करते हैं इसको हम जोड़ देते हैं, यानी 20 और क्या 21 रुपीज़, क्या हो जाएगा। अब इसका एक दूसरे में मल्टीपल कर देते हैं, तो ये मल्टीपल करते हैं तो ये 8000 होता है। ये क्या है मिश्रधन निकल रहा है, अब फिर इसका दोनों का मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 11009। ठीक है 11009, ये 8000 पर निकला, ये मिश्रधन आया,
इसको हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 11109 में 8000 को हमने घटा दिया, कितना 9013, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। यानी अगर ये पूछे कि 4 माह, मान लीजिए 3 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया, 3 दिन का कितना होगा, 3 दिन का, तो सिंपल से क्या करेंगे 365 से भाग देते हैं 3 में, ठीक है। 2 महीना 3 महीने का पूछ दिया, 4 महीने का, तो बस उतना ही करेंगे। तो 5 माह का दे दिया तो 5 में 12 का भाग देते हैं, सिंपल सी बात है। फिर इसके जो दर दिया होगा, जो निकाले हैं फ्रैक्शन, उसमें मल्टीपल करके इसका क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ किया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ किया गया। एक बार और सुन लो इसको, 8000 रुपये का 15 पैसे वासी वजह 2 वर्ष 4 माह का हमने निकाला है। फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ निकाले, ये तो समझ में आया, फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, ठीक है। यहाँ हमने 2 वर्ष का ये निकाल दिए, ये क्या हिस्सा है 2 वर्ष का, क्या है 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का ब्याज निकला है, ये मूलधन है, ये क्या है निश्चित है। फिर मैंने 3/20 जो है, मैंने 4 माह को हमने कन्वर्ट किया इसमें 1/3, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब 1/3 ये 3 वर्ष है, ये माह है ना 4 माह का, तो इसको हमने क्या कर दिया वर्ष में बदल दिया, 1/3 को वर्ष में बदल दिया। अब वर्ष को हमने निकाल दिया, इसे मल्टीपल कर दिया, तो इसका दर निकला, ठीक है, ये दर निकला। यानी ये दिख रहा है कि 4 माह का 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तब हमने इसका निकाल दिया है 20 रुपया मूलधन हो गया, 21 रुपया, एक दूसरे के मल्टीपल कर दिए, तो ये 8000 होता है, 11,109 रुपया होता है। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, 8000 रुपये ही पूछा है, तो 8000 मूलधन तो निकल गया, ये मिश्रधन है। अब इसमें से हम घटा देते हैं तो हमारा क्या होगा 3109 हमारा क्या होगा ब्याज होता है, ठीक है। तो इसको 2 एक बार देख लीजिए, आ जाएगा समझ में, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये 2-3 ठे सवाल थे। इसके बाद मैं छमाही के बताऊंगा। छमाही में भी आएंगे 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, और साथ साथ में गुना वाले सवाल, कि गुना वाला कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिए, गुना वाले सवाल को। चलिए दोस्तों, गुना वाले सवाल को देख लीजिए। सवाल है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दुगुनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितनी समयावधि में 8 गुनी हो जाएगी। यानी 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी ब्याज की दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। यानी वही धनराशि 8 वर्ष में कितना होगा। तो इस तरह से हम पहले बना लेते हैं, वर्ष एक तरफ लिख देते हैं, गुना एक तरफ से लिख लेते हैं। यानी वर्ष एक तरफ लिख लिए और गुना क्या कर दिए इस तरफ लिख दिए। अब देखो आधार ये 2 है, गुना वाला पूछता है तो आधार, तो इसका भी आधार हम 2 ही बनाते हैं, यानी 2 गुणे 3 हो गया। यानी 8 बराबर क्या होगा 2 पे 3। ये जितना घात आता है इसमें हम क्या करते हैं वर्ष में मल्टीपल कर देते हैं। 6 गुणे इंटू 3 बराबर 18 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा मात्र 2 सेकेंड में। क्या सेकेंड में 2 सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। इस तरह से राइट 36 18 वर्ष हो। एक और सवाल देख लीजिए। चलिए दोस्तों देख रहे हैं 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। बस वही तरीका है, 2 पे कितना हो जाएगा 3, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 2 3 कितना 15 वर्ष। बस इतना ही होता है। कितना हो जाएगा 15 वर्ष है। कितना है 15 वर्ष है।
कुछ सवाल है मैंने हल किया है, और आगे के लिए भी जारी रहेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए। वीडियो लंबी हो जा रही है, आप लोग 2 मिनट 3 मिनट से अधिक तो देखते नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए।